और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने भाई आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी हाल में ही भतीजे को पद से हटाने के बाद पद की जिम्मेदारी मायावती की तरफ से दो लोगों में बांट दी गई थी, जिसमें एक भाई भी थे उनके, लेकिन अब अपने भाई को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया है। 2 दिन पहले ही आनंद कुमार को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे आनंद कुमार। आकाश आनंद के पिता हैं आनंद कुमार, मायावती के भाई हैं आनंद कुमार। अपने भाई को मायावती ने अब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, वो पद जिससे 2 दिन पहले ही मायावती ने उन्हें नवाजा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से। वीरेश, मायावती को समझ में नहीं आ रहा है क्या किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाना है? इतना कंफ्यूजन उनके फैसलों में क्यों है? देखिए, मायावती को अगर समझ में नहीं आता तो 4 बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनती, इतने बड़े मूवमेंट को वो नेतृत्व नहीं देती। मायावती को सब कुछ समझ में आता है। मायावती को यह समझ में आ गया है कि पार्टी के अंदर पार्टी को कब्जा करने की कवायद चल रही है। मायावती को यह समझ में आ गया है कि जो मूवमेंट है, जो बसपा का मूवमेंट रहा है, काशीराम का मूवमेंट रहा है, अंबेडकर का मूवमेंट रहा है, उससे पार्टी दूर जा रही है। और उसके पीछे जो षड्यंत्र और साजिश करने वाले लोग हैं, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। मायावती को यह पता चल गया है कि आखिर क्या कर रहे हैं भाई, भतीजे क्या कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी क्या कर रहे हैं। जब जब कोई साम्राज्य, कोई पार्टी जब बिखरी है, ढही है, तो घर का भेदी लंका ढाए वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हुआ है। ऐसे में मायावती को समझ आ चुका है कि अगर मायावती को समझ आ चुका है तो फिर 2 दिन पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भाई को वो क्यों बैठाती हैं और फिर 2 दिन बाद भाई को उस पद से क्यों हटा देती हैं? और अगर भाई ही घर का भेदी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती को सब समझ में आ रहा है, तो फिर एक पद से छुट्टी और उपाध्यक्ष के पद पर तो भाई को बिठा रखा है, क्यों? इसीलिए तो सवाल है ना, ये विरोधाभासी फैसले मायावती क्यों ले रही हैं? वीरेश, निश्चित मायावती जो कदम उठाती हैं क्रमशः उठाती हैं। मायावती को एक भ्रम की स्थिति जो पार्टी के अंदर चल रही है। पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है, एक मायावती के सगे संबंधियों के बीच में, एक मायावती और काशीराम के पुराने वफादारों के बीच में, जो मायावती के साथ अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। आप याद करिए कि आकाश आनंद ने इशारों इशारों में कहा था कि ये सारी चीजें जो हो रही है एक विश्वविद्यालय चलाने वालों के इशारे पर हो रही है। जो जानते हैं कि विश्वविद्यालय कौन चला रहा है, पार्टी का बड़ा नेता, वो ये जानता है कि वो इशारा किस पर कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर मायावती के वफादारों, मायावती के रिश्तेदारों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है और जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, मायावती को भुगतना पड़ रहा है। और मायावती के घर के अंदर की जो बगावत है वो सतह पर आ रही है। मायावती को अपने मूवमेंट को 2025 में हम ये बात कर रहे हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ये इतने बड़े फैसले जो मायावती ले रही हैं, आखिरकार इसका बीएसपी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है। वीरेश, निश्चित रूप से भविष्य को लेकर मायावती बहुत ही अंधकार में है। जो रिजल्ट निकला है 2024 में 0, 2014 में भी 0 था और 10 पाए थे अखिलेश यादव के साथ समझौता करने के बाद, और 1 सीट, महज 1 सीट, और वो भी कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह अपने बदौलत, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं, बड़े ठेकेदार हैं, तो अपने बदौलत बहुत कम वोटों से जीते थे, रसड़ा से। तो 1 सीट है विधानसभा में, याद करिए। और ऐसे में 27 में क्या होगा, ये बेचैनी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 में बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती को अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से धाराशायी होता जा रहा है। चंद्रशेखर किस तरह से उभर रहे हैं। चंद्रशेखर के काट के लिए आकाश आनंद को लाया गया, आकाश आनंद भी फेल साबित हुए, आपसी गुटबाजी में फंस गए अपने ससुर सिद्धार्थ के साथ, जिस पर आरोप लगा रही हैं मायावती, और उनको बाहर कर दिया है। आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया है। लेकिन जो आकाश आनंद ने किया है, जो सिद्धार्थ ने किया है, उसी का खामियाजा उनके पिता आनंद कुमार को अब ये बताइए, कौन है ये रणधीर बेनीवाल? वीरेश पांडे, कौन है ये रणधीर बेनीवाल जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है? जरा इनके बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, बेनीवाल काशीराम के जमाने से जुड़े हुए हैं, मायावती के बहुत करीबी माने जाते हैं और ये बहुत ही साइलेंट
तरीके से, जो बसपा के मूवमेंट को जानता है और जो बसपा को कवर करता है, वो ये जानता है कि ये नाम बहुत ही गुमनाम नाम है, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही पर्दे के पीछे रहने वाला नेता है बेनीवाल। इसलिए उसे ये जिम्मेदारी दी गई है और काशीराम के जमाने से लेकर अब तक उसने बहुत ही शिद्दत के साथ मायावती का साथ निभाया है, बहुत आजमा कर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है नेशनल कोऑर्डिनेटर का और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रामजी गौतम जो बहुत विश्वसनीय है मायावती के, उनको बनाए रखा है और जिस तरीके से बेनीवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है, अब मायावती इसके माध्यम से ये प्रूव करना चाहती हैं कि कोई उत्तराधिकार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, पार्टी मूवमेंट में चलेगा। जिस तरीके से काशीराम ने पार्टी को आगे बढ़ाया था, काशीराम ने अपने परिवार को दूर रखा था, मायावती को आगे बढ़ाया था और इस मूवमेंट से निकले हुए लोगों के हाथों में बसपा का कमांड होगा। मायावती ये संदेश देना चाहती हैं, मायावती अपने काडर को संदेश देना चाहती हैं, मायावती अपने वोटर्स को संदेश देना चाहती हैं। 27 को सुधारने की बेचैनी है मायावती में, एक गठबंधन हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से, उसको लेकर भी दबाव है मायावती पर। तो मायावती इस वक्त अपने संक्रमण काल से गुजर रही हैं, पार्टी भी संक्रमण काल से गुजर रही है, 27 बहुत दूर नहीं है। ऐसे में लगातार परिवर्तन की जो रूपरेखा है पार्टी के अंदर देखी जा रही है और पार्टी के अंदर की गुटबाजी, पहली बार मायावती की पार्टी के अंदर की गुटबाजी, परिवार की गुटबाजी सड़क पर आई है, सतह पर आई है और वो सामने आई है, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां गुटबाजी नहीं होगी। बसपा में भी बहुत अरसे से था लेकिन सतह पर नहीं था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन मायावती ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। एक सर्जन मैं के आपके तौर पास पर लौटूंगी, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो फैसले एक के बाद एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से लिया जा रहा है? पहले आकाश आनंद को पद से हटाती हैं, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, उसके बाद जिस पद की जिम्मेदारी अपने भाई को देती हैं वो 2 दिन में ही उस पद से अपने भाई की भी छुट्टी कर देती हैं और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाया है। बीएसपी की ये रणनीति किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक जो निर्णय लेता है उसके स्थिरता से जाना जाता है। तो जिस राजनीतिक दल के राष्ट्राध्यक्ष का ही जिस घंटे दर घंटे जिनके फैसले बदलते हों, उस पर क्या कहा जाए, वो उनका अपना विवेक है। लेकिन जो बहुजन समाज है वो जान रहा है कि आज उसके अम्बेडकरवादी विचारधारा, उसके लोहियावादी विचारधारा और समावेशी विचारधारा का अगर भारतीय राजनीति में अब कोई नायकत्व बचा है, उसे व्यवहार में अगर समूची भागीदारी देना चाह रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए का विमर्श है, समाजवादी पार्टी का विमर्श है। और आकाश आनंद में अगर दक्षता है, युवा है, तो हमारे यहाँ तो भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो हर युवा को उसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भारत का युवा अगर वो चाहता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवादी, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना की भावना है, जो बाबा साहब की भावना है, जो बहुजन समाज की भावना है, जो हमारे बलिदानियों की भावना थी, उस भावना को अगर कोई जीवंत रख रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम लोग स्वागत करेंगे। तो आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि बीएसपी का वजूद खत्म होने वाला है और ऐसे में बीएसपी के समर्थकों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए, एक तरीके से ये न्योता देते हुए मनोज काका को आप सुन रहे थे।